नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विभव की गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वह रविवार को अपने विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए कई मार्गों पर यातायात व्यस्त रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी भी जारी की। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी भी साझा की। एक्स पर लिखा भी कि दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर एक राजनीतिक दल के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए डीडीयू मार्ग, आईपी मार्ग, मीटो रोड और विकास मार्ग पर यातायात व्यस्त रहेगा। डीडीयू मार्ग सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यातायात के लिए बंद किया। कृपया इन सड़कों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना बनाएं। आपको बता दें कि शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर सोची समझी साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एक एक कर हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। मुझे जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं कि राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, आतिशी को भी जेल में डाल देंगे। कल मैं और इसी के साथ वो आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय बड़े बड़े नेताओं के साथ और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि जिसको जेल में डालना है उसे जेल में डाल दीजिए। और आपको बता दूं कि आज जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ता बीजेपी दिल्ली मुख्यालय पर मौजूद हैं और प्रदर्शन के लिए कूच करने की तैयारी में हैं। वही इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जो है पॉलिटिकल एडिटर अनुराग मेहता जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कहूंगा कि चुनाव प्रचार थमने में, चुनाव यहाँ पे 25 तारीख को है दिल्ली में और चुनाव प्रचार 22 तारीख को थमेगा, तो सिर्फ 4 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार को थमने में। तो अब ये कहीं ना कहीं ये राजनीति जो है ये दिलचस्प मोड़ पे है और एक तरह से जहां भाजपा जहां पे स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर के और आक्रामक होती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पे, वहीं आम आदमी पार्टी भी दूसरी तरफ आक्रामक होती हुई नजर आ रही है भाजपा पे और एक तरह से ये मार्च करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। और अगर आप देखें तो आज काफी गर्मी है, आज 45 डिग्री है दिल्ली में, फिर भी काफी भीड़ जुटी है वहां पे। तो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी का भी समर्थन काफी है और कुछ मेरे को भीड़ में कांग्रेस के भी झंडे लेते हुए नजर आए, तो लगता है कि गठबंधन के भी बाकी दल भी शायद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं इसमें। और जहां तक आम आदमी पार्टी है वो ये कहती रही है कि जबरदस्ती उनके नेताओं को जेल में घुसाया जा रहा है और झूठे केस लगा के घुसाया जा रहा है, जेल में भरा जा रहा है और सेंट्रल एजेंसीज जो है, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसी के चलते उन्होंने आज ये रैली निकाली है और एक तरह से इसका शक्ति प्रदर्शन भाजपा को बताते हुए कि ये जो है तानाशाही ये अब दिल्ली में नहीं चलेगी और जो है ये दिलचस्प मोड़ पे कहीं ना कहीं राजनीति पहुंचती हुई, जहाँ पे चुनाव के पहले दोनों आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से कल विभव को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है और उसके तुरंत बाद आज जो है ये केजरीवाल जी और तमाम नेताओं के साथ बीजेपी दिल्ली मुख्यालय की ओर कूच कर गए हैं, तो क्या ये बीजेपी के लिए एक चैलेंज है कि आप हमारे नेताओं को गिरफ्तार करेंगे तो हम धरना प्रदर्शन देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे? जी देखिए, ये जो है ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। ये दिखाने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी जो है वो या उसके नेता जो है वो किसी से डरने वाले नहीं है या मोदी जी से डरने वाले नहीं है और वो एक तरह से जो चुनाव भी जो इतने पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बना के इसको और चुनावी लाभ लेने का भी
कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जी। भाजपा भी हमलावर है। स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उनके मुद्दे पर भाजपा भी कहीं ना कहीं काफी आरोप लगा रही है अरविंद केजरीवाल पे और आम आदमी पार्टी पे। तो एक तरह का ये जो है दिलचस्प नोकझोंक हो रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतर आई है इस मुद्दे पे। तो कहीं ना कहीं यही अब ये तो चुनाव ही बताएगा कि किसको कितना फायदा होता है। जो परिणाम आएंगे 4 तारीख को वही बताएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो इस बार काफी कड़ी टक्कर है और जो जीत हार का जो मार्जिन होगा वो भी इस बार काफी कम होगा। शायद हो सकता है 7 की 7 सीटों पे जो जीत का मार्जिन हो वो 10,000 से 20,000 सीटों 10,000 से 20,000 वोट के बीच का ही हो, जैसे पिछली बार जैसे 1-1 लाख तक भी मार्जिन पहुंच गया था। देखिए अनुराग जी, चुनाव का मुद्दा तो एक अलग है, वो बात की बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महिला सुरक्षा जो है वो कितनी जरूरी है। जब एक सीनियर आम आदमी पार्टी की नेता के साथ ये पूरा कृत्य हुआ और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, ये कितना सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महिला सुरक्षा का तो एक मुद्दा है ही और ये जांच का भी मुद्दा है। जो स्वाति मालीवाल जी ने जो जिस तरीके के आरोप लगाए हैं इस पे जरूर जांच होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप देखा जाए तो आतिशी जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं और गलत हैं। तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी जो होगा वो जांच के बाद ही होगा। लेकिन अब इसमें ये है कि जांच खत्म होने में तो कुछ समय लगता ही है, 1-2 महीने तो लगते ही हैं और चुनाव अभी सर पे हैं। तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फायदा उसका उठाना चाह रही है आगामी चुनाव में। जी देखिए, वो तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, बस मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जांच की बात है। तो आपने ये भी देखा होगा कि स्वाति मालीवाल ने कहा है कि 2 वीडियोस जारी किए गए हैं, 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, जिनमें आज उन्होंने ट्वीट किया दोबारा से, कल शाम या आज सुबह का ट्वीट है, इतना मुझे ध्यान नहीं, पर उन्होंने ये भी बोला है कि अगर वीडियो पूरी डाली जाती तो सच सामने आ जाता। ये वीडियो एडिट कर डाली गई है, तो कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब जांच होगी तो जो पुलिस होगी वो पूरी की पूरी सीसीटीवी की फुटेज देखेगी और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा। अभी जो हमें पता चल रहा है तो मीडिया के जरिए पता चल रहा है कि किसने क्या आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वीडियो की क्लिप दिखाई। तो एक तरीके की जनता में भी एक तरीके की असमंजस है और सब एक सच को सब जानना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संजीदा मुद्दा है और ये एक सीरियस मुद्दा है कि जिसपे सही मायने में जांच होनी चाहिए कि ये क्या वाकई की इस तरीके की हरकत की गई है। जी देखिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है उसके बाद आज जो प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन में तमाम नेता मौजूद हैं और इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल ने जो है जनता को संबोधित भी किया और संबोधित करते हुए केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, साथ ही सीधे जो है पीएम से कह रहे हैं कि आप एक अरविंद केजरीवाल को हटाओगे तो हजारों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मुद्दा है वो स्वाति मालीवाल का है, तो वो कैसे इस चीज को जोड़ रहे हैं? क्या उन्हें महिला सुरक्षा की नहीं पड़ी? और वो किस तरीके से, अब आप चुनाव की भी बात कर रहे हैं, तो वो चुनाव में किस तरीके से दिल्ली की महिलाओं को विश्वास दिलाएंगे कि दिल्ली की महिलाएं जो हैं दिल्ली में सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक है ये आपने बिल्कुल बात सही कही है कि एक सीएम होने के नाते उनको भी विश्वास दिलाना है जनता को और खास करके दिल्ली की महिलाओं को कि वो सुरक्षित है। जिस तरीके का क्राइम दिल्ली में फैल रहा है कुछ सालों से, तो ये कहीं ना कहीं इसलिए ये काफी एक बड़ा मुद्दा है और हो सकता है कि ये इस मुद्दे पे पर्दा डालने के लिए भी एक तरह से ये जो है ये मार्च किया गया हो ताकि थोड़ा सा जो है इस चीज से लोगों का ध्यान हटे
और दूसरे मुद्दों पे ध्यान जाए, क्योंकि इससे चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि महिला वोटर अगर दिल्ली में देखा जाए तो 48% से भी ज्यादा महिला वोटर है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंता का विषय है। और अरविंद केजरीवाल, जहां तक बात आती है महिला सुरक्षा की, हमेशा ये कहते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ये केंद्र का मुद्दा है, केंद्र ध्यान रखे। और केंद्र, जहां तक है, केंद्र जो बात है वो राज्य सरकार पे डाल देती है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अभी भी अटका हुआ है, भटका हुआ है, और इस पे गंभीर रूप से चर्चा करने की जरूरत है और समाधान निकालने की जरूरत है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इस प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली गई है और अचानक से इस तरीके से प्रदर्शन करना, वहीं इस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं जो है यातायात प्रभावित हुआ है, आमजन को परेशानी हो रही है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी बिल्कुल। अगर आप देखा जाए तो सड़कों पे काफी भीड़ है, तो काफी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, काफी रास्ते डाइवर्ट किए हैं। उसके अलावा जो आईटीओ मेट्रो स्टेशन है उसके आने जाने के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। जी। तो ये काफी, जब भी ऐसी इस तरीके का कोई प्रदर्शन होता है तो आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है यातायात में। ये बात तो इसको कोई जो है कोई ठुकरा नहीं सकता इस बात को। और कहीं ना कहीं अगर उन्होंने मेरे को जानकारी इसमें नहीं है कि उन्होंने उनको पुलिस से अनुमति मिली या नहीं मिली, या उन्होंने मांगी भी है या नहीं मांगी है, पर जरूर ये जब भी आप प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस की अनुमति देखिए, मैं अनिवार्य आपको होती आपकी है। जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो है ट्वीट करके एक्स पर ये जानकारी साझा की है कि इस प्रदर्शन को लेकर किसी भी तरीके की अनुमति नहीं ली गई है। तो ये अगर ऐसा ये सच है तो ये जो है काफी गलत बात है, क्योंकि जब भी प्रदर्शन किया जाता है उसके पहले ही जो है दिल्ली पुलिस को अनुरोध आपको करना होता है कि आप इस जगह पे प्रदर्शन करेंगे, और जब दिल्ली पुलिस जब अनुमति देती है उसके बाद ही आप ऐसा मार्च निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं कानून को भी तोड़ा गया है, तो इस चीज का उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कोई मार्च करना कोई मना नहीं है इस देश में, लेकिन इस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस की अनुमति पहले ली जाए और यातायात कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित ना हो। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज जो प्रदर्शन होने वाला है, इससे क्या कुछ हल निकल सकता है? जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और जिसकी वजह से जनता भी परेशान हो रही है, क्या ये कोई सल्यूशन है? नहीं, देखिए, ये इससे कोई सल्यूशन निकलता है, ना ये इनका कोई मकसद इसको किसी चीज का समाधान करना है। ये तो बस एक जो है एक राजनीतिक रैली है एक तरीके से, जहाँ पे जो है दो पार्टियों की आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। और चुनाव के पहले ये हमने काफी बार, और हर चुनाव के पहले हम देखा गया है कि ऐसा ये अक्सर ये होता ही है भारत की राजनीति में। और ये कहीं ना कहीं एक विडंबना भी है कि ऐसे आप जो है आम जन को इसकी वजह से परेशानी होती है। जी, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से एक महिला सांसद के साथ अभद्रता हुई, वो भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सीनियर लीडर के साथ, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं दी और सीधे प्रदर्शन के लिए खड़ा हो गए। जी बिल्कुल। देखिए, पर जहाँ तक कितना सही है ये? पहले आपके अनुसार कितना सही है ये? पर पहले भी मैंने कहा कि ये जांच का विषय है कि अब एक आरोप किसी ने लगाया, ये मैं मानता हूँ कि ये संगीन आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। पर अगर आप देखा जाए तो दूसरी ओर से जो है आम आदमी ने भी वीडियो जारी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये जो है ये जांच होने के बाद ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। और हम ऐसे ही अरविंद केजरीवाल पे भी या किसी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पे भी हम आरोप नहीं लगा सकते बिना जांच खत्म हुए। तो एक बार हमें इंतजार करना चाहिए कि जांच खत्म हो, उसके बाद हम इस पे कोई प्रतिक्रिया दें। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है। जी, ये तो कहीं ना कहीं सच बात है कि दिल्ली में जब से ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है,
तो आप देखो कि ये मुकाबला जो पहले 7 की 7 सीटें बीजेपी एक तरफा जीतने वाली थी, या जैसे पिछले 2 चुनावों में जीती है, ये एक तरफा मुकाबला नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला हो गया है। अभी भी भाजपा का पलड़ा हालांकि भारी है, पर कहीं ना कहीं एक चुनौती उनको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली के अंदर कम से कम। ठीक है, ठीक है, लेकिन गलती तो कहीं ना कहीं उन्हीं के पार्टी के लीडर की तरफ से हुई है ना, जो ये मामला इतना तूल पकड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना, जिसकी वजह से एक महिला सांसद बोल रही है और मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, और उसके बाद से जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जहां तक ये है, दोनों ही देखिए, आप देखिए, एक अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, दूसरे अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी की सांसद है, तो दोनों कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। जिसके बीच में ये आपसी रंजिश हुई है, या जो जिस तरीके जो भी हुआ है, ये उनकी पार्टी के आपस के लोगों के ही बीच ये सब हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये भी दिखाता है कि पार्टी में कितना डिसिप्लिन है, और पार्टी में एक तरीके से पार्टी के अंदर भी जो है ये एक जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे महिला से बात की जाए, या कैसे महिला के साथ बर्ताव किया जाए। क्या ये पार्टी का दायित्व नहीं बनता कि वे जिस तरीके से सीएम होकर, उन्हें तो दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं सभी के लिए वो एक बराबर है, लेकिन ये तो उनकी खुद की पार्टी की लीडर थी। दूसरी तरफ आपने कांग्रेस की बात की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने बयान दिया था कि अगर इस तरीके का कृत्य पूरे देश में किसी भी महिला के साथ होता है तो मैं उस महिला के साथ खड़ी हूं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये भी कह रही थी कि ये आम आदमी पार्टी का निजी मामला है। अब ये निजी कैसे हो गया? जी, जैसे कि मैंने कहा कि जो पूरा सच है वो जांच के बाद ही सामने आएगा। तो हमें जांच को पूर्ण होने तक इंतजार भी करना चाहिए कि क्या जांच की बात आपसी ठीक है, रंजिश। लेकिन क्या जिस तरीके से प्रियंका गांधी कह रही हैं, क्या उन्हें नहीं लगता कि ये मामला इतना संवेदनशील है, एक महिला के साथ ये सब कुछ हुआ है, उन्हें कुछ तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी? इसे निजी बता देना कितना सही है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है उनको भी पूरी जानकारी नहीं हो, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो जबकि वो उसके बीच कहती में हैं वो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, फिर जी भी निजी बिल्कुल, बता रही हैं। बिल्कुल, लेकिन वो भी शायद जांच के समापन का इंतजार कर रही हो, या जांच के परिणाम का इंतजार कर रही हो, और जी वैसे भी उनका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी है, तो जी, वो अपने ही अलायंस पार्टनर के खिलाफ शायद वो ना भी बोलना चाह रही हो। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी क्या प्रूफ करना चाहती है, क्या कुछ दिखाना चाहती है? ये कुछ नहीं, ये जस्ट ये एक तरीके का बस एक शक्ति प्रदर्शन है, और आम आदमी पार्टी जो है चुनाव जी के पहले एक तरह का जी शक्ति प्रदर्शन करके दिखाना चाहती है कि कितना जी समर्थन उसके साथ में है। जी। देखिए, बीजेपी पार्टी के नेता हैं शाहुद्दीन, वो कह रहे हैं, शहजाद हुसैन, सॉरी माफ कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा, अपराध करेगा, उसे सजा मिलेगी। तो फिर जी कहीं ना कहीं ये बात यहाँ भी लागू होती है, तो उसके बदले में इस तरीके से प्रदर्शन करना जी और उल्टा ये तो आरोप मढ़ देना बीजेपी पर, कितना? जी ये तो देखिए, ये तो उन्होंने जरूर कहा है कि जिसको भी जो भी आरोप, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको सजा होगी। लेकिन क्या क्या ये सिर्फ विरोधी पार्टी के लिए, क्या खुद की पार्टी के लिए नहीं है? आप जिसके बारे में आपने जी जो जो बोला था अजीत पवार जी के बारे में कि उन्होंने इतना इतना भ्रष्टाचार किया, चक्की पीसिंग, जहां प्रधानमंत्री ने बोला, उसके 10 दिन बाद ही जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तो उन्होंने जी पार्टी के साथ गठबंधन किया, तो आपने उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया। जी आप तो उनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, और वहां आपने 10 दिन बाद ही उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया। तो ये जो है सबके लिए लागू होना चाहिए, जो भी ये अपने जो रूल बनाते हैं वो सबके लिए बराबर लागू करें। आतिशी कह रही हैं कि ये जो पूरा मामला है, जो कुछ भी हो रहा है, स्वाति को जिस तरीके से मोहरा बनाया गया है, ये बीजेपी के आका के कहने पर हो रहा है। जी ये भी हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो, लेकिन जब ये जांच होगी तभी पूरा का पूरा मामला सामने आएगा कि ये असल में ये क्या क्या मामला है। कहीं ना कहीं कोई साजिश मेरे को इसमें नजर आती है। जी, सीएम केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि हमने स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तमाम तरीके के विकास कार्य किए, और इसी से लगता है कि पीएम मोदी जो है वो डर गए हैं,
वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इस तरीके से जो है यहाँ विकास नहीं किया, इसलिए वो हमें जो है यहाँ से हटाकर जेल भेजना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के जो विकास कार्य है वो तो आपने भी देखे, उन्होंने भी तमाम तरीके के कार्य किए हैं, तो ये कहना कितना सही है? जी, ये तो हर कोई अपने चुनाव के समय अपने विकास के कार्य गिनाता है। जैसे केजरीवाल गिनाते हैं अपने शिक्षा के, स्वास्थ्य के, भाजपा गिनाती है जो उन्होंने तमाम हाईवे भी बनाए और फ्री वैक्सीन भी दी, या उन्होंने जो भी तमाम काम किए, जितने भी उन्होंने घर बनाए या जितना उन्होंने राशन दिया। तो ये तो हर पार्टी अपना अपना जो है गीत गाती है कि हम सबसे अच्छे हैं, पर आखिर में तो जनता ही फैसला लेती है कि कौन उसके लिए काम कर सकता है आगे और किसको मौका देना है। देखिए, कहीं ना कहीं लगता तो यही है कि विपक्ष की गिरफ्तारी हुई और आज ये प्रदर्शन हुआ है, तो उसके बाद क्या लगता है आपको कि ये प्रदर्शन आज 1-2 घंटे चलकर ही रह जाएगा या फिर आगे भी जारी रहने वाला है? या इस प्रदर्शन के जरिए केजरीवाल जो अपनी कोई मांग रखना चाह रहे हैं, अपने क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं वो उस प्रदर्शन से? जिस तरीके से तमाम नेता वहां मौजूद है, राघव चड्ढा भी है, संजय सिंह भी हैं, पार्टी के और कार्यकर्ता भी वहां मौजूद है, सारे के सारे गिरफ्तारी देने को तैयार है, तो कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? ये देखिए, ये तो बोलने की बात होती है कि गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, और ये इस तरीके का जो होता है ये चुनाव के पहले देखा ही गया है। ये पूरी राजनीतिक रैली है और चुनाव के पहले जो थोड़ा सा राजनीतिक लाभ कहीं ना कहीं उठाया जाए, इसकी फिरौत में सब रहते हैं, शक्ति प्रदर्शन किया जाए, समर्थन अपना दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये उसी का एक हिस्सा लगता है। और ये जब तक चुनाव चलेगा, ये 3-4 दिन चुनाव का प्रचार और चलेगा 22 तारीख तक, तब तक ये सारी चीजें आपको होती भी नजर आएंगी। वो हो सकता है भाजपा की तरफ से भी कोई रैली नजर आ जाए, ये चलता रहेगा और उसके बाद जब चुनाव हो जाएंगे तो ये सब अपने आप ही थम जाएगा। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ ये प्रदर्शन, कितना सही है? क्या जनता के मुद्दे जरूरी नहीं है? बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी भी यही बोलती है कि जो प्रदर्शनों के जरिए वो अपने जनता के मुद्दे उठाती है, और कहीं ना कहीं भाजपा ये कैसे पलटवार करती है कि इससे जनजीवन प्रभावित होता है। जी, अनुराग जी, हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। आप और कई सारे मीडिया के बंधु कह रहे हैं कि इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। मतलब हमारी ही पार्टी की एक सांसद चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, और वो कब? जब पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। पार्टी के सबसे बड़े नेता और मुख्यमंत्री को 20 दिन की मोहलत सिर्फ इसलिए मिली है कि किसी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए, और पूरे दिल्ली के अंदर माहौल है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ऐसे में एक संजीवनी भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, किसकी तरफ से? स्वाति मालीवाल जी की तरफ से। जितना भी ड्रामा करना है अरविंद केजरीवाल कर लें। अपराध में, भ्रष्टाचार में उनके लोग जेल में बंद हो रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, ये देश में अब सिद्धांत चलता है। आप बड़े नेता हो गए, आप अब आम आदमी नहीं रहे, आप खास आदमी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, आपके लोग मंत्री हो गए, आपके पीए ज्यादती करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, ये कहीं से स्वीकार नहीं होगा। तो आपको बता दें कि आज जो है बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है, और इस दौरान तमाम आम आदमी पार्टी के नेता सीएम केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। आपको बता दूं कि कल विपक्ष की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आज इस प्रदर्शन का ऐलान किया गया।
तो वही देखना होगा कि आगे जाकर ये मामला जो है क्या कुछ मोड़ लेता है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।